जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुज चौधरी ड्रीमर्स एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बेटा काउंसलिंग से एडमिशन तक की ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि जब भी आप काउंसलिंग करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखे बिना मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप चूज करोगे। अगर आपके मार्क्स 300 में से 300 या 400 में से 400 भी आ जाएंगे, तब भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। उन स्कूल्स की जो डेटा है, उनकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब का पूरा एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस स्कूल को आपने चूज किया है और आपने जिस वीडियो को, जिस सेशन को आपने एकदम से स्किप किया, उसी में वो स्कूल है और आपका सारा का सारा जो पूरे साल की मेहनत थी, वो सारी की सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कहां कहां पर कितनी सीट है। इस बार एनटीए ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कितनी सारी सीट्स वो लेने वाला है। हमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा सर? मुझे किस स्टेट में जाना है, मुझे किस स्कूल में जाना है, मुझे अपने घर के पास वाला स्कूल चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है? वो सारी चीजें आज इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि वो बच्चे जो 2025 के लिए सैनिक स्कूल या आरएमएस का सपना अगर देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपका 5 फरवरी तक एकलव्य बैच की जो फीस है वो आपका 10,000 रुपीज है, जिसमें आपको एकलव्य बैच पूरे साल आपको तैयारी कराएगा 6th and 9th सैनिक स्कूल एंड आरएमएस बोथ की। क्लियर है? 5 फरवरी के बाद ये फीस बढ़ जाएगी। क्लियर? जिसको कोर्स लेना है, आप अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर मैंने जो पेपर दिया है 28 जनवरी को, उसका क्या होगा। ठीक है, उसमें क्या सीट रहने वाली है। और मुझे सबसे अच्छा जो पॉइंट ये है कि मैंने अगर किसी भी एक स्कूल को चूज किया है जो मेरे घर के पास में है, खासकर 9th वाले, और मेरे मार्क्स भी ऐसे समझ लो कि फॉर एन एग्जाम्पल कि सर 400 में से मेरे मार्क्स आ रहे हैं 300। और लास्ट में फिर इसी बात पर जोर दूंगा कि स्कूल चूज करते समय आप चैनल पर बने रहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको काउंसलिंग से एडमिशन तक ले जाने की। एक एक बात मैं आपको रोजाना की तरह डेली बेसिस पर मैं आपको समझाते रहूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि सर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में अगर आप 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें कितनी सीट्स हैं, तो सर पूरे इंडिया में इस बार 2966 सीट्स जो है वो आपकी फिल करी जाएंगी क्लास 6th में, सिर्फ और सिर्फ क्लास 6th में। यानी कि पूरे भारत में जो आपके 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं उसमें 2966 सीट्स हैं, 2966, जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 6th के लिए हैं। उनमें से 1972 जो सीट्स हैं वो होम स्टेट के लिए हैं, और यहां पे 994 जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट के लिए हैं। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू चूज होम स्टेट और अदर स्टेट। यहां से पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमारे लिए अच्छा क्या है, होम स्टेट अच्छी है या अदर स्टेट अच्छी है। तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है या मेरा सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं उनको मेरा सजेशन है कि आप अपनी पहली प्रेफरेंस पर होम स्टेट को चूज करना, क्योंकि जहां आपके पास 1972 सीट्स हैं, 1972, वहां पर यहां पे सिर्फ लगभग लगभग 1000 सीट्स हैं। तो ये ज्यादा सीट्स हैं या ये ज्यादा सीट्स हैं? आपको यहां पे ज्यादा सीट्स मिलेंगी ना। क्लियर है? दूसरी बात कर लेते हैं कि सर होम स्टेट में जो बॉयज और गर्ल्स की जो सीट्स हैं होम स्टेट में, यानी कि जो मेरी स्टेट होगी उसमें, अगर आप जनरल की बात करेंगे तो बॉयज के लिए 732 सीट्स हैं, और वहीं अगर आप गर्ल्स की बात करेंगे तो 46 सीट्स हैं। मेरे पास इतनी कमेंट्स हैं खासकर गर्ल्स की, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे कुछ कम मार्क्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि बेटा आपके मार्क्स अगर थोड़ा कम है तो आप प्रेफरेंस होम स्टेट को चूज करो। और बहुत सारे बोल रहे थे कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल जब हमने किया था तब हमने एक ऐसा स्कूल चूज कर लिया था जहां पर सीट नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आप परेशान ना होइए, जब आपसे काउंसलिंग होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा काउंसलिंग में डे टू डे, हर एक सेकंड के साथ। उसमें आपको 10 स्कूल चूज करने हैं, वहां आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस को आगे पीछे कर सकते हैं।
क्लियर है। होम स्टेट में अगर आप एससी की बात करें तो 247 और गर्ल्स की बात करें तो 31 रहेगा एससी में, होम स्टेट में। मतलब अगर मैं उत्तराखंड का हूं तो मुझे उत्तराखंड में कितनी सीट मिलेंगी? 31। अगर वही मैं अदर स्टेट पे अगर मैं फाइट करूंगा तो अदर स्टेट वालों के लिए जनरल में सिर्फ और सिर्फ 335 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 34। यहां पर जनरल में थी 735 यानी कि 735। यहां होम स्टेट के लिए है 735 सीट्स, यहां अदर स्टेट के लिए है 335 सीट। अब सबसे अच्छा समाधान यह है कि सर अगर मैं अपनी होम स्टेट में फाइट करता हूं तो मुझे इतनी वैकेंसी पर एक सीट चाहिए, और अगर मैं यहां फाइट करता हूं तो यहां पूरे भारत के 28 स्टेट्स के सारे बच्चे 335 सीट्स पर फाइट कर रहे होंगे। तो अगर मैं कंपैरिजन के हिसाब से देखूं तो मुझे होम स्टेट ज्यादा सरल पड़ेगा, ज्यादा सिंपल होगा, वहां सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू दी आपके अदर स्टेट। या फिर आप नॉर्दर्न स्टेट का चूज करिए। फिर उसके साथ में अगर आप एसटी के देखें तो होम स्टेट में एसटी की हैं 112 एंड आपकी गर्ल्स की रहेंगी 30। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा कंपटीशन हाई होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ओबीसी। ओबीसी में होम स्टेट में अच्छी खासी सीट है, ये कम नहीं होती, 464 सीट कम है ओबीसी के लिए, अच्छी खासी सीट्स हैं। जनरल का मत देखिए कि सर वहां तो 735 है, होम स्टेट वालों के लिए ओबीसी की अच्छी सीट्स हैं। और डिफेंस के लिए 238 सीट्स हैं बॉयज के लिए एंड 33 सीट्स रहेंगी आपकी गर्ल्स के लिए। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो बेटा एसटी में होम के लिए आपका लिए 49 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 33 सीट्स रहेंगी। ओबीसी में 226 रहेंगी बॉयज के लिए एंड 33 रहेंगी आपका गर्ल्स के लिए। ठीक है, 97 डिफेंस के लिए हो गई और 33 गर्ल्स के लिए हो गई। तो यहां से एक आपको चार्ट थोड़ा सा देखने को मिला कि सर पूरे भारत में 2966 सीट्स हैं सारे के सारे 33 स्कूल्स में। उसमें से जो होम स्टेट्स के लिए सीट्स हैं वो है आपकी 1972 और अदर स्टेट के लिए है 994 सीट। क्लियर। तो यहां से एक छोटा सा डेटा हमें मिल गया कि सर अगर मुझे, मेरा बेटा क्लास 6 में है और अगर मुझे उसको चूज करना है कि मैं होम स्टेट चूज करूं या अदर स्टेट चूज करूं, तो उनके लिए एक सिंपल ऑप्शन ये है कि आपके पास ज्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के होम स्टेट में एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। बट द कंडीशन इज स्टिल वर्स्ट इन क्लास 9th। लेकिन भैया क्लास 9 में और ज्यादा बुरी हालत है। और ज्यादा बुरी हालत से मेरे बोलने का मतलब है कि यहां पर पूरे भारत में 696 यानी कि 696 सीट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्लास 9th वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा। अगर आपके लिए तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा का पूरा करियर खराब कर सकती है, पूरा का पूरा आपका एक पूरा साल की प्रिपरेशन खराब कर सकती है अगर ये वीडियो हल्की सी भी स्किप कर दी और आपने कोई सैनिक स्कूल गलत चूज कर लिया तो। 9th वालों के लिए होम स्टेट में ओनली, ठीक है, होम स्टेट के लिए 445 सीट्स हैं, जिनमें से आपकी ये जनरल की सीट्स रहेंगी, ये आपका एससी है, ये एसटी है, ठीक है, और ये ओबीसी एंड डिफेंस के लिए सुनना, डिफेंस के लिए होम स्टेट में एक स्कूल में एक ही सीट है। क्लियर है। अब वो स्कूल देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा था मैं, इसीलिए आपसे बोल रहा था कि अगर ये वीडियो स्किप हो गई तो आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग खराब हो जाएगी। होम स्टेट्स में एक ही स्कूल में एक ही सीट है गर्ल्स के लिए। अगर आपने गलती से भी 10 स्कूल ऐसे चूज कर लिए ना जिसमें कोई सीट नहीं है, आपका सिलेक्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए वीडियो मैं अभी इसमें आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, कहां कितनी सीट है। और अगर आप अदर स्टेट की बात करें तो सर पूरे भारत में 28 स्टेट्स के लिए, जहां 28 स्टेट्स के बच्चे फाइट करेंगे, कंपीट करेंगे, उनके लिए अदर स्टेट्स की जो सीट हैं वो 251 सीट्स हैं, जिसमें आपका बॉयज के लिए 232 है एंड गर्ल्स के लिए 19 सीट्स हैं। यानी कि देख रहे हो पूरे भारत में लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 सीट्स हैं 33 सैनिक स्कूल में। और मेरा एक ये है कि अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं सैनिक स्कूल तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी सैनिक स्कूल से, AISSEE से, कि भाई गर्ल्स की जो सीट्स हैं वो गर्ल्स की सीट हर स्कूल में होनी चाहिए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ सीट्स ही नहीं है, हर स्कूल में होनी चाहिए, उनका नंबर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि ये कंपटीशन जहाँ गर्ल्स की सीट कम है, जहाँ 10% रिजर्व है, उसके लिए और ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। देखो ना, अदर स्टेट के लिए सिर्फ 19 सीट्स हैं, जिसमें 5 सीट्स आपकी जनरल की गर्ल्स के लिए है, SC के लिए 5 सीट्स हैं, ST के लिए 5 सीट्स हैं, OBC के लिए 2 सीट्स हैं एंड 2 सीट्स हैं आपकी डिफेंस कोटा के लिए।
क्लियर है? ये तो हो गई बात कि सर क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए होम स्टेट में ज्यादा सीट रहेंगे एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। लेकिन अगर आप उनके साथ साथ ये देखेंगे, यहां पे ये बड़ा गेम चेंजर होने वाला है कि सर जो बार बार कमेंट में आ रहे थे कि सर मुझे क्या चूज करना है। दूसरी बात सुनो, डेटा बहुत बड़ा है, शायद आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है। आपके जो सेटिंग में क्वालिटी का जो कंटेंट है उसको 1080 कर लीजिए, हाई क्वालिटी पर लगा लीजिए इसको, और मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाऊंगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। सुनो मेरी बात, आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे ने 1 साल मेहनत की है, क्लियर है, और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी एक ऐसे स्कूल में चले जाओ जहां स्कूल में कोई सीट ही नहीं थी, तो वहां पूरा साल पूरा बर्बाद हो जाएगा बच्चे का। क्लियर है? अब देखते हैं कि सर होम स्टेट में फॉर एग्जाम्पल में ये क्यों, सर आप हमें क्यों बोल रहे हो कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है? मैं इसलिए बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो वार्ड है, जो स्टूडेंट है, वो गर्ल है या बॉय है। क्लियर है? ठीक है ना? अब यहां पे आपने फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे अमेठी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अमेठी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको अमेठी स्कूल में क्या है, कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस आपने क्या किया, बस आपने देखा अच्छा मेरे घर के पास में अमेठी है और मैं इसको एक काम करता हूं, इसको फिल कर दे रहे हैं अमेठी को, सबसे बढ़िया है, घर के पास हमारा बच्चा रहेगा और हम फिल कर देंगे, बस सब कुछ बढ़िया रहेगा, सैनिक स्कूल भी मिल जाएगा, घर के पास में भी आएगा जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो सीट मैट्रिक्स है आपको बड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है? अगर आप डिफेंस कोटा से हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ 6 सीट ही मिलेंगी, और खासकर अगर जो अदर स्टेट वाले हैं वो अमेठी जैसे स्कूल को भर रहे हैं, तो याद रखना अदर स्टेट वालों में एसटी के लिए एक ही सीट है, एससी के लिए एक ही सीट है। ठीक है? और गर्ल्स के लिए ये और ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि होम स्टेट में अमेठी में गर्ल्स के लिए हर एक कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एक स्टेट के कितने बॉयज ने और एक स्टेट के कितने गर्ल्स ने फॉर्म फिल किया है। तो आप देखो ना, अगर आपको ये पता लग जाए कि भैया कितने गर्ल्स जो हैं वो यूपी से हैं, कितनी गर्ल्स यूपी से अमेठी फिल करने वाली हैं, पता लग रहा है सर वहां इतने ज्यादा कंपटीशन है, हमारी गर्ल्स के मार्क्स पहले से ही कम हैं और हमने मार्क्स भी कम थे और हमने अमेठी चूज रखा है, सीधा सीधा क्लियर है, सिलेक्शन होगा ही नहीं, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो आप जब स्कूल को चूज करेंगे तो स्कूल भी आप वो चूज करें जहां सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, और सिलेक्शन के चांस भी वहां ज्यादा होंगे जहां सीट ज्यादा होगी। क्लियर है? अब जरा एक बार इस पर नजर मारना उन बच्चों के लिए। ठीक है? अच्छा, कपूरथला के बारे में बहुत लोगों ने नाम सुना होगा कि सर कपूरथला जाना है, हमारे घर के बगल में है, बढ़िया स्कूल है, बड़ा नाम सुना है ना, और बहुत नाम है। चलिए अब उनके लिए थोड़ा एक झटका देने वाली मैं बात कर लेता हूं। मान लीजिए आप कपूरथला में फॉर एन एग्जांपल आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके बच्चे के 300 में से 300 मार्क्स आए और आपने प्रेफरेंस पे कपूरथला चुना। भैया यहां देखना, कपूरथला में गर्ल्स की होम स्टेट में एसटी की कोई सीट ही नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? काउंसलिंग तक पहुंचने के लिए आपको बहुत हिसाब से पूरी सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए स्कूल को चूज करना है। आप ऐसा स्कूल चूज मत कर लेना जिसमें सीट ही नहीं है। आपका बच्चे ने कितनी भी मेहनत करी है, जब सीट ही नहीं है तो उसमें सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? दूसरा यहां देखना, अदर स्टेट के साथ साथ होम स्टेट में भी कपूरथला में एसटी की कोई सीट है ही नहीं, और जब सीट ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि सर सिलेक्शन होना तो होगा ही नहीं, सिलेक्शन कुछ भी कर लीजिए आप। क्लियर है? ये भी 6 का ही डेटा है। ठीक है? बाकी जो 33 स्कूल है। दूसरा इसमें एक और अभी तुम्हें झटका लगने वाला है, मैं कुछ चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पे। ठीक है? 1 2, ठीक, और यहां पे ये क्लियर है, ये जिसमें एक एक सीट है इन सबको ध्यान में रखना है। ये देखो ओबीसी, क्लियर है, ये बड़ा ध्यान में रखना है। ओबीसी में देखो 0 सीट्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने बच्चे का सिलेक्शन के लिए जब काउंसलिंग करेंगे। ये देखो, ठीक है, इनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये देखिए यहां पे 0 है, इनको ध्यान में कैसे रखना है सर? इनको ध्यान में ये रखना है, आप गलती से भी कुंजपुरा, क्लियर है, टॉप 10 स्कूल्स में आता है कुंजपुरा, कुंजपुरा में कोई वैकेंसी नहीं है, क्लियर है, 0 वैकेंसी है। दूसरा आप यहां पे देख लीजिए ओबीसी की 0 वैकेंसी है। ठीक है? और तो और होम स्टेट के लिए भी 0 वैकेंसी है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें एसटी, एससी या ओबीसी
क्लास 9 तो बड़ी की बात, 6th क्लास में भी उनमें कोई वैकेंसी नहीं है। आप ऐसा स्कूल गलत से भी चूज ना करना। इसलिए मैंने बोला था जो भी इस वीडियो में है आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, हाई क्वालिटी पर लगा के। डेटा बहुत बड़ा था इसलिए मैं इसको अलग अलग करके अगर दिखाता भी ना आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग अगर करके भी बोलता तो आपको कुछ यहाँ पे पता नहीं चलना था कि सर कहाँ 1 है कहाँ 0 है। आप जिस भी स्टेट में आते हैं, जो भी स्कूल आपके पास पड़ता है, आप अगर उसको चूज करना चाह रहे हैं तो उसको काउंसलिंग में फिल करने से पहले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे का भविष्य को बचाने के लिए। आप उसको चूज करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्कूल्स में चूज कर रहा हूं उसमें कोई वैकेंसी ना हो। मेरा बेटे ने कि मेरी बेटी ने कितनी भी मेहनत की हो, वो सिलेक्शन नहीं हो सकता उसका। 9th वालों के लिए कंडीशन और भी बुरी है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स में ध्यान रखना। 9th वालों के लिए कंडीशन बुरी है, चाहे वो एसटी से बिलोंग करता हो। खासकर ये डिफेंस कैटेगरी वालों के लिए मेरे पास बहुत ऑप्शन आए थे। डिफेंस कैटेगरी वालों की सबसे ज्यादा कमेंट मैंने अटेंड की है, और वो भी आपकी 9th क्लास की। उनके लिए जरा खासकर देखना, डिफेंस कैटेगरी क्लास 9th। क्लियर है। ओबीसी कैटेगरी क्लास 9th। ये देखो यहां से ये डेटा देखना जरा, ये यहां से डेटा देखना। सारे के सारे पेरेंट्स मुझे ये मैसेज करने में लगे हुए हैं, सर कोई भी एक ऐसा आप बता दीजिए जिससे हमारा बेटा, हम यहाँ पे हैं, हम दूसरी स्टेट के हैं, हमें घोड़ाखाल में भेजना है, हमें कुंजपुरा में भेजना है, हमें कपूरथला में भेजना है। यहाँ एससी है, यहाँ एसटी है, यहाँ ओबीसी है, यहाँ डिफेंस है, यहाँ जनरल है। किसी भी कैटेगरी की कोई भी सीट है ही नहीं। और जब किसी कैटेगरी की कोई सीट ही नहीं है, आप कैसे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं वहां पे? बिल्कुल अंधे बनकर काउंसलिंग में कोई भी स्कूल चूज नहीं करना है। आपके पास प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। प्रॉपर इसको हाई क्वालिटी में करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। जब भी इसकी काउंसलिंग आएगी, जब इसकी काउंसलिंग होगी, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा बेटा अगर जनरल में है, मेरा बेटा ओबीसी में है, मेरा बेटा डिफेंस में है, तो मुझे होम स्टेट में जाना है या कहां जाना है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, बीजापुर के बारे में बात कर लेता हूं। मान लो कोई पर्सन बीजापुर में है, वो होम स्टेट में 6 वैकेंसी है, ठीक है। होम स्टेट में 2 वैकेंसी है, 4 है, 1 है। लेकिन नहीं, मुझे अपने बच्चे को घोड़ाखाल में भेजना है, या मुझे अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में भेजना है, मुझे अपने बच्चे को अदर स्टेट में भेजना है किसी में। और यहां जब अदर स्टेट में पता लगता है, यहां डिफेंस की 0 वैकेंसी, ठीक है, यहां पे एससी की 0 वैकेंसी, एसटी की 0 वैकेंसी, ओबीसी 0, डिफेंस 0, वैकेंसी नहीं है, वहां कोई वैकेंसी नहीं है। बस ख्याली पुलाव में कि बस 400 में से 360 मार्क्स आ गए, अब तो मेरे बच्चे का एडमिशन वहीं होगा जहां मेरी पोस्टिंग है, जहां मेरा घर के पास में जो सैनिक स्कूल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस स्कूल में चूज करूंगा उस स्कूल में कोई वैकेंसी है भी या नहीं। ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आपको इसका भी लेना चाहिए। क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट आपको इसका भी लेना चाहिए। मैं अभी कमेंट देख रहा था मेरी लास्ट वीडियो पे, और उसमें एक पर्सन ने क्या रखा, बोला था कि सर यहाँ पर तो 25% सीट्स होती हैं, ठीक है। वो डिफेंस से थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कमेंट में कि सर यहाँ पर तो 25% सीट्स होती हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक ही सीट्स है? सर 25% सीट्स का मतलब ये नहीं होता कि वहां 25 सीट्स हैं। मैं खासकर उसी कमेंट के लिए की वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। अगर वहां सीट्स ही 4 हैं टोटल, तो उसका 25% एक ही सीट है, इसका मतलब। काउंसलिंग में अगर आपने बिना किसी नॉलेज की काउंसलिंग फिल की है, वो सब कुछ खत्म कर सकता है, पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर सकता है बच्चे की। वो 6 हो या 9th हो, कंप्लीट कुछ भी कर, वो सब कुछ कर सकता है। आप जिस किसी भी स्कूल को आप चूज करेंगे, वहां आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरे यहां कितनी वैकेंसी हैं। और एक बात दूसरा यह है कि 9th में प्लीज आप इस बात के लिए भी बिल्कुल अड़िग ना हो जाएं कि यार मुझे अदर स्टेट में ही भेजना है। 9th क्लास में जहां पर आपको नॉर्मल 10, 6, 2, 1, 1, 1, 18, 1, 6, ये देखिए जहां 1 या 2 वैकेंसी देखने को मिल भी रही है ना, वो अदर स्टेट के लिए 0 हो चुकी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। कुछ ही स्कूल्स में अदर स्टेट के लिए वैकेंसी है। और अब मैं अगर गर्ल्स की बात कर लूं, तो बेटा गर्ल्स आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप तो बिल्कुल भी इसको चीज को गलत मत करना, ध्यान से देखना। गर्ल्स में
यहां पर होम स्टेट है, यहां पर अदर स्टेट है, और यहां पर आपका लास्ट में दिया हुआ है ये स्कूल का नाम। आपको जिस भी स्कूल में जाना है आप एक बार उस स्कूल में ये जरूर देख लीजिएगा कि मेरे होम स्टेट में या मेरे अदर स्टेट में मैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूं, क्या वहां पर कोई सीट है भी, या बस मैं ऐसे ही फिल कर दिया मैंने। ठीक है, कोडागू में किसी भी अदर स्टेट की गर्ल्स के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। क्लियर? तो मैं इस मेरी पूरी वीडियो का ये है कि मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि आप काउंसलिंग के लिए ऐसा ना हो कि जब काउंसलिंग की डेट आ जाए तब उसके बाद आप सर्च करना शुरू कर रहे हैं, तब देख रहे हैं कि मैं यहां फिल करूं या ना फिल करूं। एक स्क्रीनशॉट इस चीज इनका सबका लेके रख लीजिए अपने पास। आप अभी से इस चीज के लिए तैयार रहिए, वो टाइम नहीं देगा। काउंसलिंग 1, फिर काउंसलिंग 2, फिर काउंसलिंग 3, फिर काउंसलिंग 4, फिर एकदम से आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा, एकदम से डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा और एकदम से एडमिशन आपके सेशन शुरू हो जाएगा। आप ये चीज अपने पहले रखिए कि मुझे मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, 6th क्लास में है या 9th क्लास में है, कहां ज्यादा सीट्स हैं, तो मुझे अपने बच्चे को कहां कौन से स्कूल फिल करना है। हम एक भी स्कूल ऐसा फिल नहीं करेंगे काउंसलिंग में जिसमें हमारे होम स्टेट या अदर स्टेट में हमारी कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है। वो हमें कुछ नहीं करेगा, वो हमारे सिलेक्शन को खा जाएगा, बस खत्म कर देगा। क्लियर है? तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। हर कमेंट को मैं स्पेशली मॉनिटाइज कर रहा हूं, हर कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूं। आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट है, क्या करना है, आगे क्या करना है, आप चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे आते समय मैं आपको काउंसलिंग से एडमिशन तक सारा मैं आपको आपके साथ ही हूँ, आपके साथ चलूंगा हर एक स्टेप पे, वहां तक आपको लेके जाऊंगा। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।